हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल मोनिका स्टिचिंग मंत्रा में। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र की मोरी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन को हम कुर्ती के घेर पे भी, बाजू पे भी, किसी भी जगह तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंचे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने इस तरह से फ्यूज़ पेपर लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। इस तरह से मैंने इसकी चौड़ाई 3 इंच रखी है और लंबाई में मैंने इसे मोहरी के हिसाब से रखा है। जितनी पैंट की मोहरी रखी है तैयार होगी उसके हिसाब से ही मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है। अब सबसे पहले इस फ्यूज़ पेपर को इस तरह से डबल करेंगे। ये इस साइड मेरे बंद वाली साइड है और ये ओपन वाली साइड है। बंद वाली साइड से हम सबसे पहले मार्क करेंगे। पहले यहाँ इस साइड से हम ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान इस साइड भी हम 2 इंच पे लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने एक निशान ये लगा लिया है। अब इसके बाद हम बंद वाली साइड से नीचे की तरफ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। पहला निशान मैंने 1.5 इंच पे लगाना है। इसके बाद जो निशान लगाना है मैंने 3 इंच पे लगाना है, इस तरह से। उसके आगे भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसके बाद ये जो हमने 3 इंच का मार्क किया था, इसके बीच में भी हम बिल्कुल एक सेंटर में निशान लगाएंगे और इन दोनों के सेंटर में भी, इस 3 इंच के निशान के सेंटर में भी हम एक निशान लगाएंगे। अब ये जो हमने सेंटर में निशान लगाए हैं, इसके बिल्कुल ऊपर वाली साइड भी एक मार्क करेंगे और इस साइड भी, इसके ऊपर वाली साइड एक निशान लगाएंगे, इस तरह से। अब हम इस निशान को इस साइड, ये बंद वाली साइड से नीचे वाली साइड से इस तरफ मिलाएंगे। इस तरह से, और इस निशान को ऊपर के निशान की तरफ मिलाएंगे। इस तरह से हमारी ट्रायंगल्स बनती चली जाएगी और इस निशान को इस साइड मिलाएंगे। तो इस साइड, इस तरह से देखिए हमने अपनी मार्किंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी मार्किंग कर ली है। अब हम इसे यहाँ से कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा कुछ पैटर्न बनके तैयार हो गया। इस तरह से हमने ट्रायंगल की कटिंग कर ली है। इस पैटर्न को हम अब पहले ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने पेस्टिंग को इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब हम पहले इस साइड से, ऊपर वाली साइड से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद हम इस तरह से पैंट की मोरी वाली साइड लेंगे और ये जो फ्यूज़ पेपर हमने तैयार की थी चिपका के, इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ साथ किनारी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाने के बाद हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को, अंदर वाले फैब्रिक को कट कर देंगे। 2-2 पैर का मार्जिन कर रखते हुए हम इसे कट करेंगे। तब इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे कट लगाएंगे
हल्के हल्के, जिससे कि हमारा ये कट बिल्कुल ट्रायंगल अच्छे से सीधे हो जाए। इस तरह से कट लगाने के बाद अब हम इसे सीधा करेंगे। सीधा हम इस तरह से इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। अब ये यूँ यहाँ पे ये देखिए यहाँ से फिनिशिंग से नहीं आ रहा, तो इसको यहाँ से हल्का सा इस तरह से ऐसे कर देंगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट हो गया। इसके बाद हम सभी ट्रायंगल को सीधा करके अच्छे से इसकी नोक निकाल के इसे आयरन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको इस तरह से सीधा करके अच्छे से आयरन कर लिया है। अब इसके बाद इस तरह से हम पेपर का पीस लेंगे और इसको इस तरह से मैंने डबल में ले रखा है। अब इस पेपर के पीस को इसके नीचे रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से बिल्कुल इसके साथ साथ पेन से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल इसके साथ साथ पेन से निशान बना लेंगे। आप देखेंगे ये इनके बीच का गैप अपने आप ही 3 इंच आ जाएगा, क्योंकि हमने कटिंग करते समय इसके बीच वाला गैप 3 इंच ही रखा था। यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान बना लिए थे। अब इसके ये जो हमने इसकी चौड़ाई, ये देखिए यहाँ से बीच में से देखेंगे तो यहाँ से इसकी चौड़ाई 3 इंच ही तैयार रहेगी। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 3 इंच ही हमारी चौड़ाई, बीच के इसका जो गैप है 3 इंच है। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच एक निशान लगाएंगे इस तरह से 1.5 इंच पे। इन सभी के बीचों बीच एक निशान लगाएंगे 3 इंच के बीच में। अब ये जो 1.5 इंच की मार्किंग की है इस साइड से देखेंगे तो 1.5 इंच पे इस साइड से आधा आधा इंच का गैप रखते हुए निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस साइड भी आधा आधा इंच की गैप पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए सभी निशान में जो गैप है वो आधा आधा इंच का गैप है, और इस तरह से आगे वाली साइड भी हम आधा आधा इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे आधे आधे इंच पे मार्किंग कर ली है। ये सभी निशानों को इस तरह से करेंगे डार्क। तो यहाँ पे आधे आधे इंच पे के मार्जिन से मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। अब हम इसके बाद हमने कुछ इस तरह से डोरियाँ तैयार कर रखी हैं। ये देखिए मैंने काफ़ी बारीक डोरियाँ तैयार कर रखी हैं। अब इस तरह से एक डोरी को लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ से जो डोरी, ये जो हमने पहला निशान लगाया था इस कॉर्नर से जो पहला मार्क किया था, इस डोरी को इस तरह से तिरछा रखेंगे इस तरह से इस निशान तक, और फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ तक डोरी को लेके आएंगे इस निशान तक। अब यहाँ से इस तरह से पेपर को घुमाएंगे और डोरी को भी इस तरह से ऊपर की तरफ घुमा लेंगे। यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ से डोरी को कट कर देंगे। अब हम धागा यहाँ से कट नहीं करेंगे, इसको इस तरह से पेपर को घुमाएंगे और यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ आएंगे इस तरह से, और आगे डोरी इस तरह से रखेंगे। और ये जो उसके आगे वाला निशान है यहाँ तक अपनी डोरी को रखेंगे। और फिर इस साइड से इस तरह से डोरी को घुमाएंगे ऊपर वाली साइड को। यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट करेंगे डोरी को। अब फिर इस तरह से धागा ना कट करते हुए इसे ऊपर की तरफ आएंगे। अब ऐसे ही सेम, थोड़ा बहुत अगर हमारा पेपर फट जाए तो कोई बात नहीं, जब हम सिलाई लगाएंगे
तो ये सेट हो जाएगा। इस तरह से रखेंगे और ये आगे वाले निशान पे डोरी को लेके आएंगे। अब डोरी को इस तरह से ऊपर की तरफ घुमाएंगे। इस तरह से देखते हैं, आप देखते जाएंगे धीरे धीरे हमारा डिज़ाइन कितना ही ब्यूटीफुल बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से डोरी लगा के हमने इतना पैटर्न तैयार कर लिया है। अब हम इस पैटर्न को जो हमने ट्रायंगल्स बनाए थे बिल्कुल इसके इस तरह से, ये जो सेंटर में स्पेस है यहाँ पे इस ट्रायंगल को इस तरह से रखेंगे और फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे बिल्कुल के ट्रायंगल के किनारे किनारे पर सिलाई चलाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने ये देखिए ऊपर ट्रायंगल को अच्छे से सेट करके यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम जो पीछे वाली न्यूज़पेपर लगाई थी इसको हल्का हल्का सा गीला करके फिर इसको बाद में रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो बाकी वाला न्यूज़पेपर आ गया इसको मैं हल्का सा गीला करके इसको ईजिली रिमूव कर लूँगी। अब ये जो जगह है इसको आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास कुछ इस तरह से रिवर्सिबल टेप है। मैं इस टेप की हेल्प से इसको अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। यहाँ से इस टेप को इस तरह से अंदर रखूँगी इसके नीचे। बस इतना ध्यान रखने वाली बात है कि टेप के ऊपर हमारी आयरन लगनी नहीं चाहिए, बस फैब्रिक के नीचे ही ये टेप रहनी चाहिए। इस तरह से फैब्रिक के नीचे करके
यहाँ से हम आयरन कर देंगे तो ये चीज़ भी अच्छे से चिपक जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमने पेपर को भी अच्छे से रिमूव कर दिया पीछे से, और जो रिवर्सिबल टेप लगाई थी वो भी अच्छे से चिपक गई है। और ये देखिए यहाँ से अच्छे से चिपक चुकी है। और यहाँ पे ये देखिए मुझे तरपाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने रिवर्सिबल टेप से ही इसको आसानी से जोड़ लिया है। तो ये देखिए बनने के बाद हमारा डिज़ाइन कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।